नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पीडीएफ्स, नोट्स और करंट अफेयर एंड फर्दर क्लास नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो कल आपने पढ़ा था, पहले कल का देख लें। कल आपने पढ़ा था टेक्निकल में हाईवे, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, और इरिगेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सारा ये टास्क कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। और वहीं रीजनिंग का मैं डीपीपी नहीं दे पाया था, एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था मैं कल, इसलिए मैं डीपीपी सेट नहीं कर पाया था, बना नहीं पाया था, ठीक है। और वहीं जनरल अवेयरनेस आप लोगों ने 60 क्वेश्चन आई थिंक दिया था ज्योग्राफी में, आप लोगों ने वो कर लिया होगा, पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। मतलब जो चैप्टर 1 था शायद उसका पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, और उसके बियॉन्ड का अब आपको करना है। अब वो करना कहाँ से कैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक। और वहीं सिलेक्शन सीरीज में आप लोगों ने टेस्ट एनालिसिस नोट्स, जितने भी अभी तक का आप लोगों ने टेस्ट दिया है और जो मिस्टेक्स किया था वो सारा नोट्स, जो भी सब चीज़ों का नोट्स बनाया था, सब कुछ आप लोगों ने कल रिवीजन कर लिया होगा, ठीक। तो चलिए आज का हम लोग टास्क डिस्कस कर लें। तो आज है आगाज सीरीज द रिवीजन 68 का डे 18, ठीक। तो आज हमें ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है, मतलब कि हाईवे इंजीनियरिंग और इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक। तो हाईवे इंजीनियरिंग में ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ना, हाईवे मटेरियल पढ़ना और पेमेंट डिजाइन पढ़ना है। और इरिगेशन इंजीनियरिंग में सीपेज थ्योरी और आपको ये डाइवर्जन, हेड ऑफ वर्क और कैनाल फॉल एंड स्पिलवे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप टेक्निकल का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। वही मैं बात करूं आप लोगों को रीजनिंग की। तो अब जो करना है रीजनिंग में आप लोगों को, वो एसएससी का जितने भी एग्जाम होते हैं, है ना, उन सब का पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक एग्जाम का, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक। क्योंकि अभी जैसे कि रिसेंट में एग्जाम हुआ है, इसका क्या बोलते हैं, सीजीएल का। तो मैंने उनका क्वेश्चंस, मतलब मैंने पूछा है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स लोग एग्जाम देने गए थे तो उन लोगों से मैंने रिव्यू लिया है, ठीक है। तो वो सारा एनालिसिस करने के बाद ही, ठीक है, सबको सुनने के बाद ही फिर अब हम मुझे ऐसा लगा कि अब मैं डीपीपी थोड़ा स्टॉप करके अब मैं आप लोग को वेरियस एग्जाम का पीवाईक्यू करवाऊं रीजनिंग में, ठीक है। तो अब आज करेंगे जो आप लोग एसएससी जेई, मतलब सॉरी एसएससी सीपीओ का पीवाईक्यू लगाएंगे। पीवाईक्यू लगाना कहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। वहीं जनरल अवेयरनेस में आप लोग करेंगे ये ज्योग्राफी का वन लाइनर, उसके आगे का, ठीक है। अब मैं बताऊंगा उसका आगे का कहाँ से कैसे क्या करना है आप लोगों को, ठीक। और वहीं सिलेक्शन सीरीज की मैं बात करूं, तो सिलेक्शन सीरीज में देखो, गुप्ता गुप्ता का आपको क्वेश्चंस लगाना है। आई थिंक 200 क्वेश्चन है हाईवे इंजीनियरिंग का, ठीक है। हाईवे का क्वेश्चंस लगाना है, 200 क्वेश्चन आराम से एक दिन में लगाया जा सकता है, तो आप लोग लगाना उसे, ठीक। और जनरल अवेयरनेस का रिवीजन करना है, तो वो रिवीजन क्या कैसे करना है, देखो अभी तक जितना भी आप लोग को मैंने करंट अफेयर बोला था टेक्स्ट बुक से, ठीक है, टेक्स्ट बुक से करने के लिए करंट अफेयर और पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, या फिर जितने भी अदर स्टैटिक्स वाले पोर्शंस हैं, ठीक। जो भी मैंने आप लोग को बोला था कि ओपन करके इमिडिएटली सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद आप लोग को उसे पढ़ के और नोट करना है। तो जितना भी नोट्स अभी तक आप लोगों ने लिखा है इसका जीए का फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आप लोग को सब कुछ रिवीजन करना है, ठीक। करंट अफेयर जो हम लोगों ने 1 से 10 तक जो किया था उसको आप लोग को अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। और जितने भी मैंने इसका क्या बोलते हैं, ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का हम लोगों ने चैप्टर वाइज किया था ना, ठीक है, सब कुछ आप लोगों ने लिखा था, तो वो सब आप लोग को रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक। क्योंकि सिर्फ नोट्स बनाने से और नोट्स को अच्छे से रखने से, पीडीएफ कलेक्ट करने से नहीं होता है। हमें जब तक पीछे का पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आगे का पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है हम लोग, मैंने पहले भी एक चीज़ बोला है कि लिमिटेड पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे, अगर वहाँ से क्वेश्चंस आ जाए तो आप लोगों से फिर मिस ना हो, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। तो देख लो रीजनिंग का अब करना कहाँ से है। तो आप लोग जब एसएससी जेई के टेक्स्ट बुक में जब जाओगे, मतलब एसएससी जेई के नहीं, एसएससी रीजनिंग के पीवाई मॉक टेस्ट में, जहाँ से मैंने पहले भी आप लोग को बहुत सारा वो दिया है रीजनिंग करने के लिए, तो वहीं पीवाईक्यू पे आने के बाद आप लोग को मिलेगा
सीपीयू का, ये रहा 66 एसएससी सीपीयू PYST। इस पे क्लिक करते ही ऐसा खुलेगा। तो 24 वाला करना है आप लोग को, पहला शिफ्ट, पहले शिफ्ट का जो 27 जून 2024 शिफ्ट 1 में हुआ तो वो करना है। 50 क्वेश्चन है और 35 मिनट है। ठीक, तो ये बढ़िया दम एसएससी जेई की तरह इसका वो है, इसलिए मैंने इसका निकाला है, सीपीयू का दिया आप लोग को आज। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग इसका ज्योग्राफी का वन लाइनर कहाँ से क्या करना है। ठीक, तो अब देख लेते हैं हम लोग ज्योग्राफी का। ठीक, तो देखो ज्योग्राफी का पीडीएफ मैंने कल अपलोड कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब कि नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया आप लोगों ने किया था 66 क्वेश्चन तक, है ना। आज सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स करना आप लोग को। ठीक है, और ये 66 क्वेश्चन से लेकर आप लोग को जाना है जब तक ये खत्म ना हो जाए, यहाँ तक, मतलब कि 166 क्वेश्चन तक, 164 क्वेश्चन तक आप लोग को, क्वेश्चंस नहीं मतलब टॉपिक तो पढ़ना है। ये वन लाइनर है, पढ़ना है इस लोग को, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद का जैसे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है, इसके बाद का हम लोग परसों ये वाला मतलब कल ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ो अच्छे से, और वन लाइनर आप लोगों को सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा वहां से। ठीक, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो फिर रिग्रेट ना हो कि यार काश पढ़ लिए होते वन लाइनर जो सर ने दिया था। ठीक है, तो इससे अच्छा अभी पढ़ लो, ताकि बाद में चीजें बुरी ना लगे। ठीक है, क्वेश्चन देख के। ठीक, तो चलिए आप लोग पढ़िए ऐसे ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।